यार अभी जो है मैं अपना फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करके फ्री हुआ था कि मैंने यूट्यूब ओपन किया तो वहाँ पर जो पहली वीडियो मेरे नज़र में आई, जो मेरे सामने वीडियो आई वो थी रैप बोट चैनल की, जिस चैनल को मैं पिछले 1-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उसकी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ डिटेल से। तो उस चैनल पर एक वीडियो थी जिस पर लिखा था तला अंजुम ने डिस कर दिया है नेजी को। मैंने वो वीडियो तो पहले ओपन नहीं की, मैंने कहा मैं जाके डायरेक्ट तला अंजुम का वो सॉन्ग देखता हूँ जो उन्होंने रिलीज किया है। तो मैंने जाके तला अंजुम का चैनल सर्च किया तो वहाँ पे वाकई ही तला अंजुम ने ट्रैक अपलोड किया हुआ था जो कि 4.5 मिनट का ट्रैक था जिसका नाम था कौन तलहा। कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा, रैप है लिया तो जॉन तलहा, मुंबई की सड़क पे वाईएस, तू मुनव्वर से पूछ ले कौन तलहा, कृष्णा को पता है कौन तलहा। और इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है उमैर ने। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि तला अंजुम ने नेजी को डिस क्यों किया। सब फैंस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि यार अचानक ये डिस कैसे आ सकता है, क्यों कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो रिसेंटली मुझे पता लगा कि नेजी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें पॉडकास्ट करने वाले, जो इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे थे नेजी से कि आपका कोलैब फ्यूचर में किन के साथ आने वाला है। तो उन्होंने बताया कि मेरा पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी कोलैब आएगा, नॉर्थ के भी कुछ आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी कोलैब आएगा। इंडिया से जो है मेरा अभी मन नहीं कर रहा वहाँ पे कोलैब करने का, मेरा वहाँ से मन भर चुका है। तो ये बात सुनते ही जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि तला अंजुम के साथ भी आपका ट्रैक आएगा। मैंने पूरी लिस्ट बनाया होगा, तला अंजुम उनमें से है। कौन है तला अंजुम भाई? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वाकई तला अंजुम को नहीं जानते या फिर ये सब कुछ इन्होंने जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोला है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि नेजी ने जानबूझकर तला अंजुम को इग्नोर किया है। तला अंजुम के बारे में नेजी ने जानबूझकर ऐसे अल्फाज बोले हैं कि जिससे तला अंजुम को गुस्सा चढ़ेगा और वो इनके लिए डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे और इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। तला अंजुम ने अपना सॉन्ग निकाल दिया है, अब 90% चांसेस हैं कि हमें ये बीफ देखने को मिलेगी। बाकी बातें हम करते हैं आगे जाके। ट्रैक के अंदर तला अंजुम ने क्या क्या बोला है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक द सॉन्ग ऑफ द डे। सुनो ना मेरी ये बातें, करते नहीं मुलाकातें, मैं कहता हूँ सच तुम कहते हो झूठ, तुम बोलो ना सुनना नहीं चाहते, पास तुम मेरे नहीं आते, काश तुम मेरे हो जाते, ऐसी खता इस दिल से हुई ये हमसे तुम मिलना नहीं चाहते। इस सॉन्ग का नाम है दी अनसेंट वर्ड और ये हमें देखने को मिला है सिनेमैशिव प्रेजेंट से, जो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है। तो भाई का जो ट्रैक है पूरा जाके अगर आप सुनेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक तो बहुत ही मज़े का ट्रैक है, बहुत ही मज़े का सॉन्ग है, अमेजिंग वाइब है। और ये एक सैड इमोशनल ट्रैक है जिसमें राइटर जो है अपने कुछ वर्ड्स अपने चाहने वाले को, जिससे वो लव करता था जो भी है, उसको बताना चाहता था अपनी फीलिंग्स के बारे में, मगर उसके जो ये अल्फाज थे वो उसके चाहने वाले तक नहीं पहुँच सके। तो ये बहुत मज़े का सॉन्ग है, आप इसे जाकर सुन सकते हैं। इसको जो प्रोड्यूस किया है वो किया है ज़ैन अब्बासी ने। इस सॉन्ग का जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर विजिट करें और वहाँ पर जाकर कमेंट भी आप लाजमी ड्रॉप करें। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों की बीफ हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी, और हाँ मैं गलत नहीं हूँ, ये बीफ हमें देखने को लाजमी मिलेगी, क्योंकि जब दोनों आर्टिस्ट के बीच ऐसा कोई मामला होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक पोक करता है दूसरे आर्टिस्ट को और वो आगे से डिस ट्रैक ड्रॉप कर देता है इसके लिए, तो फिर इसका भी मूड बन जाता है कि वो आपस रिप्लाई में डिस ट्रैक ड्रॉप करें। तो यहाँ से जैसे आप एग्जांपल ले लें एमवे और रफ्तार की, मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट की आपने बीफ पास्ट में देख चुके हैं, तो बस अब हो सकता है कि हमें इन दोनों की बीफ फ्यूचर में देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूँ कि नबील अकबर एक इंडियन रैपर है जिन्होंने तला अंजुम को डिस किया था। इस पूरे सॉन्ग के अंदर तला अंजुम ने तो डिस किया है नेजी को, मगर एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि तला अंजुम ने अली अकबर को भी डिस किया है, अली अकबर के ऊपर भी शॉट लिए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिस ट्रैक है ये है 4.5 मिनट का डिस ट्रैक है और इसको प्रोड्यूस किया है उमैर ने। और इस ट्रैक के अंदर हमें 2 मिनट के बाद एक स्विच भी देखने को मिलता है जहाँ पर तला अंजुम अपने फ्लो को स्विच करते हैं और जो उमैर हैं वो अपनी बीट को स्विच करते हैं। वहाँ पर उमैर ने इसके अंदर टोटल 2 बीट्स यूज किए हैं। इस डिस ट्रैक के अंदर बीट स्विच होने से पहले जो तला अंजुम का फ्लो है उसके अंदर तला अंजुम ने मल्टीपल आर्टिस्ट के नाम लिए हैं और उनमें तला अंजुम ने ये बोला है नेजी को कि जाके अपने आर्टिस्ट से पूछ, कृष्णा से पूछ, डिवाइन से पूछ, जिनके साथ तू रहता है उन सबको पूछ, उन सबको मेरा नाम पता है, उन सबको मेरा पता है तला अंजुम कौन है। तो ये जो बात है तला अंजुम ने नेजी को कही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो तला अंजुम ने आगे अपने लाइन में एक ट्रैक को ईथर भी बोला है। ईथर जो है नाज का ट्रैक है जो उन्होंने डिस ट्रैक निकाला था जेजी के लिए। जेजी एक अमेरिकन रैपर है और नाज और जेजी की भी पास्ट में बीफ रही है और यहाँ पर जेजी को नेजी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और आपको तो पता है हिप हॉप कम्युनिटी के अंदर ओल्ड नेजी को और नए नेजी को डिस्कस किया जा रहा है। और एमवे बंटाई ने भी अपने पिछले ट्रैक में नेजी को, पुराने वाले नेजी को शॉट आउट दिया था। और यहाँ पर तला अंजुम पुराने
पुराने वाले नेजी को कह रहे हैं कि पुराने वाले नेजी जो है वो रेस्ट इन पीस हो चुका है। और यहाँ पर तलंजुम अपनी एग्जांपल भी देते हैं कि तलंजुम कैसे सक्सेसफुल रैपर हैं जो मल्टीपल शोज अटेंड कर रहे हैं, मल्टीपल अवार्ड शोज भी, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट हो या फिर अपने कंट्री का कॉन्सर्ट, कोक स्टूडियो से लेकर हर बड़े से बड़ा हिट सॉन्ग वो दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड नेजी जो है बस वो एक मीम मटेरियल बनकर रह गए हैं, एक मजाक बनकर रह गए हैं हमारे हिप हॉप कम्युनिटी के लिए। ये जो ट्रैक है, जब ये ट्रैक स्विच करता है तो स्विच होने के बाद जो तलंजुम ने लाइनें बोली हैं उसमें तलंजुम ने ये बोला है कि नेजी के जो जितने भी वर्जन है, नेजी के पुराना नेजी हो या फिर नया नेजी हो, वो तलंजुम के सामने टिक नहीं पाएगा। तलंजुम चीज ही कुछ ऐसी है कि उसके सामने नेजी के जितने भी वर्जन आ जाए वो टिक नहीं सकते। इवन के तलंजुम नेजी के पॉपुलर पॉडकास्ट को भी यहाँ पर कॉल आउट करते हैं। और उसके बाद एक और रिसेंटली नेजी का एक और इंटरव्यू हुआ था जिसमें नेजी अपने फ्री स्टाइल के बारे में बता रहे थे, फ्री स्टाइल रैपिंग स्किल के बारे में बता रहे थे। वो फ्री स्टाइल कैसा करते हैं, मैंने नेजी को इतना ज़्यादा सुना नहीं है, तो आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर तलंजुम ने कॉल आउट किया है, जिसमें नेजी अपने फ्री स्टाइल स्किल के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि वो एक साइंटिफिक फ्री स्टाइल भी कर सकते हैं जिसमें केमिकल्स के बारे में वो बात कर सकते हैं, इस तरह कुछ है। तो वहाँ पर तलंजुम ने अपने ट्रैक में इस चीज़ को भी कॉल आउट किया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है, आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। जो मैंने पहले बात की थी नबील अकबर के बारे में कि उन्होंने भी तलंजुम पर डिस किया था और तलंजुम ने भी उसको रिप्लाई दिया है अपने ट्रैक में, तो वो यहीं पर इन्हीं लाइनों में से कुछ लाइन है जिनके अंदर तलंजुम ने नबील अकबर को डिस किया है, नबील अकबर पे शॉट लिए हैं। इस सॉन्ग को देखने के बाद, इस सॉन्ग को सुनने के बाद जो मेरा पहला शॉकिंग पॉइंट था वो ये था कि तलंजुम ऐसे ही किसी को डिस ट्रैक के थ्रू रिप्लाई नहीं करते हैं। काफ़ी सारे रैपर्स हैं जो तलंजुम पे शॉट लेते हैं, मगर तलंजुम जो है उन चीज़ों का किसी का भी रिप्लाई नहीं करते हैं इस तरह डिस ट्रैक बनाकर। या तो अगर वो रिप्लाई करेंगे काफ़ी सारे रैपर्स का तो एक ही ट्रैक बनाएंगे, जो 6 महीने बाद कोई साल में एक ट्रैक ऐसा बनाएंगे टोटली डिस ट्रैक होगा, बट वो डिस ट्रैक के नाम से नहीं होगा, बट वो होगा उसके अंदर शॉर्ट्स ही लिए जाएंगे छोटे छोटे मोटे रैपर्स के ऊपर जो तलंजुम को डिस करते हैं। बट यहाँ पर तलंजुम ने डायरेक्टली नेजी को रिप्लाई किया है प्रॉपर डिस ट्रैक बनाकर। तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि अगर आप किसी को डिस करता है, अगर कोई रैपर किसी बड़े रैपर को डिस करता है तो वो अगर इग्नोर मार दे आगे से, तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो रैपर डर गया या उसे लगता है कि मैंने इसे रिप्लाई दिया तो मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तलंजुम को अपने ऊपर ट्रस्ट था कि वो इस चीज़ को रिप्लाई देंगे और आगे से अगर उसने रिप्लाई दिया तो तलंजुम उससे बड़ा रिप्लाई नेजी को दे सकते हैं। तलंजुम के पास ये पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, तो इस वजह से तलंजुम इस बीफ में इन्वॉल्व हुए हैं। जो तलंजुम का पर्सोना है, जो उनका स्टाइल है एज अ गैंगस्टर, तो वो उसके थ्रू अपने पब्लिक को लेकर चलना चाहते हैं कि जो अपने गानों में वो बात करते हैं वो उस चीज़ को प्रूफ करना भी चाहते हैं कि वो डरते नहीं हैं किसी से, बेशक कोई बड़ा आर्टिस्ट भी आ जाए। तो यहाँ पर नेजी ने उन्हें डिस किया है, बातों में इग्नोर किया है, तो तलंजुम ने उस चीज़ का प्रॉपर वे में जवाब दिया है। ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ और मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर नेजी ने भी तलंजुम के अगेंस्ट एक अपना ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, जिस ट्रैक का नाम है क्या बेशाने। ट्रैक के बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस ट्रैक में क्या है तलंजुम के लिए और तलंजुम के ट्रैक में क्या है नेजी के लिए, तलंजुम के सॉन्ग के लिरिक्स को भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा और वहां पर मैं नेजी के भी लिरिक्स को ब्रेक डाउन करूंगा। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये मैंने न्यू चैनल बनाया, यहाँ पर मैं ऐसे ही आर्टिस्ट से रिलेटेड और हिप हॉप से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड किया करूंगा। तो आप लोगों को मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक चाहिए। हिप हॉप में इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिस्ट के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।